हेलो बच्चों, मेरा नाम है हेमराज देवांगन और आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक पर स्वागत है। बच्चों, आज हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जो कि प्रश्नावली 1 के पहले दिया हुआ है। ठीक है, कुल 8 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बच्चों। उस 8 एग्जाम्पल्स को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस किए थे, बहुपद के परिचय के बारे में जाने हैं बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं बच्चों तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा बच्चों, बहुपद के बारे में आप नहीं जानोगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। आगे आपको करने में, क्वेश्चन वगैरह करने में आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए बच्चों कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इसके पहले वाले वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, है ना। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में भी बच्चों वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं जो कि पेज नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों, 8x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है। तब आप यह कैसे बताएंगे कि इसके प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए कैसे करते हैं बच्चों इसको सॉल्व, है ना। अगर आप देखोगे तो ऐसे आंसर बता दोगे। ठीक है बच्चों, बोल रहे कि एक रेखाखंड है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितने हैं बच्चों, 8x है। अच्छा चलिए बच्चों हम एक रेखाखंड बना लेते हैं। एक रेखाखंड है बच्चों A और B। ठीक है, इसकी जो लंबाई कितना है बच्चों, 8x है। ठीक है, यही बोल रहे हैं बच्चों, इसकी जो लंबाई है वो कितना है बच्चों, 8x है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या बोल रहे बच्चों, इस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में, है ना, कैसे बांट रहे हैं बच्चों, 2 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, इस लाइन जो है बच्चों, इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तब आप यह कैसे बताएंगे कि इसके प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है। ठीक है बच्चों, है ना, जब 2 भागों में बटेगा बच्चों तो दोनों भागों की जो लंबाई है आपको बताना है। ठीक है, तो लेट सपोज बच्चों इस AB को हम, है ना, कोई बिंदु है बच्चों जो C है उसको यहाँ पर विभाजित कर दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है। अब इस लाइन AB को जो C बिंदु है उसको विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, 2 भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों तो एक बात बताइए, अगर देखा जाए बच्चों आप इजीली आंसर कर सकते हो। लाइन इक्वल है बच्चों तो बराबर भागों में बांटना है, मतलब जो AC इक्वल टू BC होगा, यही तो बोल रहे हैं ना, AC इक्वल टू BC होगा। कहने का मतलब है 2 बराबर भागों में बांट रहे बच्चों। C जो है एक ऐसा बिंदु है जो लाइन AB को क्या कर रहा है बच्चों, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो AC जो होगा बच्चों वो BC के क्या होगा, इक्वल होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। ठीक है, इक्वल होगा। और बच्चों टोटल जो लाइन AB है, टोटल जो लाइन AB है बच्चों उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, AC प्लस BC लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ बच्चों, AC प्लस BC लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए AC इक्वल टू BC होता है बच्चों, तो मैं BC की जगह मैं AC पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर AC प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, AC हो जाएगा। ठीक है, AC प्लस AC क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2AC हो जाएगा। ठीक है, तो किसका वैल्यू बच्चों, AB का वैल्यू है। और AB का वैल्यू हमें कितना गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में 8x गिवन है। ठीक है, 8x गिवन है। ठीक है, अब देखिए बच्चों मुझे AC का वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर दोनों साइड में 2 से भाग दे दूंगा मैं, तो दोनों साइड में 2 से भाग दूंगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8x भागित 2 आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू AC आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, तो AC का जो वैल्यू आया बच्चों कितना आया, AC का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो 4x आया। ठीक है, इकाई। ठीक है बच्चों, और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। ठीक है, जब AC का वैल्यू 4x आया बच्चों तो AC इक्वल टू BC है। कहने का मतलब ये है कि AC इक्वल टू BC इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 4x हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो लाइन AB है उसको 2 भागों में बांटना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। तो दोनों बराबर भागों में जो विभाजित हो रहा है बच्चों, जो AC और BC में जो 2 भागों में विभाजित हुआ है उसकी लंबाई कितना हो जाएगा बच्चों, 4x। ठीक है, 4x और 4x में क्या हो जाएगा बच्चों, वो डिवाइड हो जाएगा।
और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, देखिए मैं पूरा स्टेप स्टेप जो बुक में आपके दिए हुए बच्चों, पूरा स्टेप बाय स्टेप है ना, जिसके हमने माना है ना, लाइन ए बी है ना, एक रेखाखंड है, स्टेप से पूरा दिया हुआ है। तो उस स्टेप से आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन को डील कैसे करना है। ठीक है, तो चीज़ों को समझिएगा बच्चों। ठीक है, आपके बुक में तो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको बच्चों प्लीज़ नोट डाउन करिए, फिर हम जो है क्वेश्चन नंबर जो 2 है, मतलब एग्जाम्पल नंबर जो 2 है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करने से पहले बच्चों एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चों, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों, बहुपद 4x के घात 4 प्लस 12x के घात 3 प्लस 8x के घात 2 का गुणनखंड करके 4x के घात 2 से भाग दीजिए। ठीक है बच्चों, हमें एक बहुपद दिए हुए बच्चों और इस बहुपद से भाग देना है इस बहुपद को। ठीक है, और कैसे करना है बच्चों, पहले सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, मतलब इसका फैक्टर निकालना है। ठीक है, तोड़ना है उस चीज़ को, उसके बाद में इससे भाग देना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों कैसे करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन होता है बच्चों स्टार्ट। देखिए इसको बच्चों हम ना जब भी इस तरह से दिया रहेगा बच्चों उसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए 4x के घात क्या है बच्चों 4 है, 12x के घात कितना है बच्चों 3 है, और यहाँ पर 8x के घात 2 है। ठीक है, इसको बच्चों हम किससे भाग देना है, 4x के घात 2 से भाग देना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है बच्चों। तो गुणनखंड कैसे करेंगे बच्चों, देखो गुणनखंड करके भाग देने बोल रहे हैं ना बच्चों, तो ये वाला जो बहुपद है इससे ना उभयनिष्ठ लेंगे, जो जो उभयनिष्ठ ले सकते हैं उसके लिए बच्चों पहले इसका गुणनखंड करेंगे सारे पदों का। ठीक है, फैक्टर निकालेंगे बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे, 4x के घात, देखो x के घात 4 है बच्चों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x के घात 2 गुना x के घात 2 लिख सकता हूँ, है ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ बच्चों। धन इस 12 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 4 गुणित 3 गुणित x के घात 2 गुणित x के घात 1 लिख सकता हूँ बच्चों, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। इसका फैक्टर तो यही होगा, इसका गुणनखंड तो यही होगा बच्चों। ठीक है, अब 8x स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 4 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यही तो हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल यही होगा बच्चों। चलिए ये हमने ऊपर वाले बहुपद का पूरा हमने गुणनखंड कर दिए। ठीक है, अब इसको हम जैसे के वैसे लिखेंगे बच्चों, 4x स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर भी बच्चों 4x स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ से 4 और यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकल सकते हैं बच्चों, यहाँ से 4 और यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। ठीक है, हम उभयनिष्ठ ले लेंगे बच्चों 4x स्क्वायर को। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए 4x स्क्वायर को मैं बाहर निकालूंगा बच्चों, तो यहाँ पर अंदर में क्या बचेगा, x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों 3 प्लस का 3x। ठीक है, प्लस क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 4x स्क्वायर। ठीक है, इस 4x स्क्वायर से बच्चों ये 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में आंसर क्या है बच्चों, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, हम जब इस वाले बहुपद को इस बहुपद से हम भाग दे रहे हैं तो हमारा आंसर है बच्चों x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर है। आई होप कि बच्चों ये चीज़ समझ में आया होगा। लेकिन बच्चों अब एग्जाम्पल नंबर जो 2 है उसको हम देखेंगे, है ना, कैसे होगा उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहे हैं बच्चों, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग दीजिए। ठीक है, अगर बच्चों हम इसी तरीके से इसको भी करना चाहेंगे तो क्या हम कर सकते हैं क्या, सबसे पहले वो चीज़ चेक करेंगे। ठीक है, चलिए तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को मैं x माइनस 2 से भाग दूंगा। तो देखिए बच्चों, क्या मैं ये वाला जो पद था, है ना, जैसे कि जो अंश वाला जो पद था बच्चों, है ना, जो बहुपद था, है ना, ये वाला जो बहुपद है जो अंश में है उसका मैंने गुणनखंड करके बच्चों उसको उभयनिष्ठ लेके कैंसिल आउट किया था। ठीक है, जो जो कॉमन था उसको। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर ये ऐसा पॉसिबल है क्या ये तीनों पदों में, टोटल 3 पद है बच्चों, तीनों पदों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या?
कुछ उभयनिष्ठ ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं बच्चों। अगर मैं हर एक पद का अगर मैं फैक्टर करूं, ठीक है, हर एक पद का मैं गुणनखंड करूं बच्चों, तब भी कोई भी कॉमन चीज़ें नहीं आएगा। तो बच्चों कॉमन चीज़ें नहीं आएगा तो ये x-2 से विभाजित करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो बच्चों ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, मतलब ये जो हमने सॉल्व किए थे बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ये एक तरह से गुणनखंड विधि है बच्चों, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा? तो याद रखना बच्चों, हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा मेथड बच्चों? लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है बच्चों। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों दीर्घ भाजन विधि। क्लियर बच्चों? इस विधि से हम सॉल्व करेंगे जो नॉर्मल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे बच्चों। नॉर्मल जो भागित करते हैं ना कोई भी नंबर को, जैसे मैंने कल पिछले वाले वीडियो में कराया था क्वेश्चन, है ना, 25 को 4 से डिवाइड करना सिखाया था। तो नॉर्मली ऐसे ही हम करेंगे बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से हमने जो पिछले वाले वीडियो में जो डिस्कस किए थे बच्चों, तो ऐसे ही सॉल्व करना है बस। इसी को हम दीर्घ भाजन विधि कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे करते हैं। चलिए बच्चों इसका हल देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। देखिए बच्चों ये जो बहुपद है बच्चों, ये जो बहुपद दिया है ये कौन सा बहुपद है बच्चों? ये भाज्य है, ठीक है। आपको भाज्य और भाजक, है ना, भागफल शेषफल मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये वाला जो पद है बच्चों वो क्या है? आपका भाज्य होगा। जो बड़ा वाला बहुपद रहेगा बच्चों उसको हम भाज्य बोलेंगे, ठीक है। 2x² + 5x - 3, क्योंकि बच्चों जिसको हम डिवाइड करते हैं, है ना, जिसको हम डिवाइड करते हैं बच्चों उसको हम भाज्य बोलते हैं, ठीक है। और जिससे डिवाइड करते हैं बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? भाजक बोलते हैं, ठीक है। तो हम इस वाले बहुपद को हम इस बहुपद से भाग दे रहे हैं, तो ये वाला भाज्य होगा बच्चों, और ये वाला पद क्या होगा बच्चों? x-2 क्या होगा? भाजक होगा, x-2। क्लियर बच्चों? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है बच्चों? सिंपल आपको सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। अब देखिए बच्चों कैसे करेंगे। अब हमेशा भाज्य जो है बच्चों, है ना, अंदर लिखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x² + 5x - 3, ठीक है बच्चों। अब इस भाजक को यहाँ लिखते हैं, भाजक यहाँ पर होता है, ठीक है, x-2। क्लियर बच्चों? यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों? अगर नंबर रहता तो हमने डायरेक्ट उसका पहाड़ा पढ़ के हम इसको सॉल्व कर लेते थे, लेकिन बहुपद है बच्चों तब कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो भाज्य का पहला पद, है ना, और भाजक का पहला पद, है ना, उन दोनों को क्या करना है बच्चों? भागित करना है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? भाज्य के पहले पद भागित क्या करना है बच्चों? भाजक के पहले पद को क्या करना है बच्चों? पहले पद को भाग करना है, ठीक है। मतलब भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना है, ठीक है। जब भाग करने पर जो आंसर आएगा बच्चों, जो आंसर आएगा भाग करने पर जो आंसर आएगा उसको हम भाग बोलेंगे बच्चों भागफल का प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद। समझ में आया बच्चों? ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका ये पहला पद क्या है बच्चों? यहाँ पर 2x² है, ठीक है, और इसका भाजक का पहला पद क्या है बच्चों? x है, ठीक। तो इसको हम x से, मतलब 2x² को x से विभाजित करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये, है ना, x से एक x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा? 2x बचेगा। अब ये जो आया बच्चों वो भागफल का प्रथम, है ना, भागफल का प्रथम पद है, ठीक है। उसको हम कहाँ लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे 2x। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? जो भागफल का प्रथम पद जो आएगा बच्चों उसको क्या करना है? इसके साथ हम गुना करेंगे, ठीक है। इसको गुना करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से 2x × x-2, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों, है ना। हम जो भागफल का प्रथम पद आ रहा है उसको हम भाजक के साथ गुना कर रहे हैं, ठीक है। जब गुना करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? इसको अंदर गुना करेंगे तो 2x × x कितना हो जाएगा बच्चों? 2x² हो जाएगा, ठीक है, -2x × 2 कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये मल्टीप्लाई करने पर, है ना, भागफल और भाजक का गुना करने पर क्या आता है बच्चों? भाज्य ही आता है,
ठीक है। फार्मूला क्या होता था, क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल था, है ना। तो यहाँ पर बच्चों मैं भागफल को भाजक के साथ गुना कर रहा हूँ तो क्या आएगा, भाज्य आया। और ये जो भाज्य है बच्चों, इस वाले पुराने वाले भाज्य के साथ क्या करूँगा मैं, माइनस करूँगा, ठीक है। पुराने वाले भाज्य के साथ माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2x² माइनस 4x, इसको क्या करूँगा बच्चों, माइनस करूँगा। तो माइनस करने पर साइन चेंज हो जाता है बच्चों, आपको पता है, ठीक है। 2x² और ये 2x² कैंसिल हो जाएगा, और ये बच्चों यहाँ पर प्लस का 5x है और प्लस का 4x है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये 9x हो जाएगा, ठीक है। और -3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे बच्चों, ठीक है। अब आपको यहाँ तक समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये वाला जो पद है इसका जो है पहला पद और या इसके भाजक का पहले पद को फिर से हम विभाजित करते करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9x विभाजित क्या करेंगे बच्चों, भागित क्या करेंगे, x करेंगे, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में भागफल का सेकंड पद जो आएगा बच्चों वो 9 आ जाएगा। ये जो 9 आया बच्चों वो भागफल का द्वितीय पद है, ठीक है। भागफल का क्या है बच्चों, सेकंड पद है, ठीक है। अब इस 9 को क्या करेंगे बच्चों, इस 9 को फिर से ये भाजक के साथ गुना करेंगे, ठीक है। इस 9 को क्या करेंगे बच्चों, इस भाजक के साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो 9 गुणित क्या हो जाएगा बच्चों, x - 2, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों अंदर में, तो क्या आ जाएगा 9 गुना x मतलब 9x माइनस 9 2 जब, है ना, कितना हो जाएगा बच्चों 18, 9 दूनी 18 होता है बच्चों, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नया एक भाज्य है बच्चों, इस नया भाज्य है ना, इस नए भाज्य और इस पुराने भाज्य को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 9x माइनस 18 डिवाइड है ना, अब इसको घटाएंगे बच्चों तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 9x से 9x कैंसिल और -3 में प्लस का 18 करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो ये बच्चों अब देखिए ऐसा हमने तब तक करेंगे बच्चों, है ना, यहाँ पर 15 आएगा। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे, देखिए बच्चों जो भाजक रहेगा, है ना, भाजक से हमेशा शेषफल जो है बच्चों, है ना, 0 आएगा तब तक सॉल्व करेंगे या फिर उससे छोटा आएगा तब तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर x - 2 भाजक है और यहाँ पर जो है बच्चों 15 जो आया वो शेषफल है, जो कि भाजक से क्या है बच्चों, छोटा है, ठीक है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था बच्चों, कॉन्सेप्ट हम जब भी हम कोई भी बहुपद रहेगा उसको हम तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। अगर 0 नहीं आ रहा है बच्चों तो उस भाजक से क्या होना चाहिए, जो शेषफल आ रहा है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर x - 2 से 15 छोटा है, इसलिए बच्चों यहीं तक हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो भागफल जो आया बच्चों, हमारा जो भागफल आएगा बच्चों वो क्या है, ये हमारा भागफल होता है। तो हमारा भागफल आया बच्चों, भागफल आया 2x + 9 और शेषफल आया बच्चों, शेषफल आ गया कितना, 15, और ये क्या है बच्चों, हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझिए। ये अपना भाज्य बच्चों अंदर में रहता है, उसको भाज्य बोलते हैं, ये अपना भाजक होता है, ठीक है। अब भाज्य के प्रथम पद और भाजक के प्रथम पद से उसको भाग देना है, ठीक है। भाज्य के पहले पद और भाजक के पहले पद को पहले पद से भाग देना है बच्चों। तो जो भी आएगा बच्चों वो क्या होगा, भागफल का प्रथम पद कहलाएगा, ठीक है, प्रथम पद कहलाएगा। और इस भागफल के प्रथम पद को इस भाजक के साथ क्या करना है, आपको गुना करना है, ठीक है। तो भाजक के साथ गुना करोगे बच्चों तो गुना करने पर जो भी चीज़ आएगा, जो भी बहुपद आएगा वो बहुपद क्या कहलाएगा बच्चों, नया भाज्य कहलाएगा। तो पुराने भाज्य से नए भाज्य को क्या करना है बच्चों, घटाना है आपको। घटाने पर जो भी आएगा बच्चों वो एक तरह से एक भाज्य बन जाता है, ठीक है। अब इस भाज्य का प्रथम पद क्या है बच्चों, 9x है, ठीक है। अब इस 9x को इस भाजक से क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है, भाजक के प्रथम पद से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर कितना है बच्चों, 9 आया, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, ये जो 9 आया वो भागफल का द्वितीय पद होगा, भागफल का क्या होगा बच्चों, दूसरा पद होगा। प्लस का 9 है बच्चों, इसलिए मैंने +9 लिखा, ठीक है। अब बच्चों इस 9 को क्या करना है, इस भाजक के साथ फिर से गुना करेंगे। गुना करने पर जो भी आएगा बच्चों वो एक तरह से नया भाज्य कहलाएगा, और इस नया भाज्य को इस पुराने भाज्य के साथ माइनस करेंगे बच्चों। तो घटाने उसके बाद में माइनस करने पर जो भी वैल्यू आएगा बच्चों वो क्या होगा, अपना शेषफल होगा। और ये हम ऐसा प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक भाजक से छोटा ना हो जाए शेषफल, ठीक है। आई होप कि बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहे हैं बच्चों,
बहुपद 5x माइनस 11 माइनस 12x² प्लस 2x³ को बहुपद x माइनस 5 से भाग दीजिए। ठीक है बच्चों, हमें किस टाइप का बहुपद दिया हुआ है बच्चों? यहाँ पर हमें बहुपद बच्चों त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, त्रिघात बहुपद कैसे पहचाने बच्चों? यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घातों की संख्या कितना है बच्चों? 3 है ना, तो इसलिए बच्चों ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अगर मैं पदों की संख्या के अनुसार बात करूँगा बच्चों तो यहाँ पर पदों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 पद है। ठीक है, और इसका बहुपद का नाम क्या है बच्चों? त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, चलिए, और यहाँ पर बहुपद जो दिया बच्चों यहाँ पर 1 2 पद है बच्चों यहाँ पर, और इसके घात कितने हैं बच्चों? x की घात कितना है? 1 है। ठीक है, मतलब ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, मतलब आपको त्रिघात बहुपद को रैखिक बहुपद से भाग देना है। ठीक है बच्चों, चलिए, लेकिन बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो बहुपद जो दिया है बच्चों त्रिघात बहुपद, क्या वो अवरोही क्रम में है कि नहीं है? देखिए, जब भी हम चेक करेंगे बच्चों अगर बहुपद जो दिया रहेगा वो अवरोही क्रम में है कि नहीं है, मतलब घटते क्रम में है कि नहीं है, चर की जो घात होगा वो घटते क्रम में है कि नहीं, ये सबसे पहले चेक करेंगे। अगर नहीं है बच्चों तो सबसे पहले उसको अवरोही क्रम में उसको लिखेंगे, उसके बाद ही हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है? अपना भाज्य है बच्चों, ये क्या है? अपना भाज्य है। ठीक है ना, और ये क्या है बच्चों? आपका भाजक है। ठीक है ना, बहुपद इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देने बोल रहे हैं। ठीक है, हम जिसको भाग देते हैं वो अपना भाज्य कहलाता है, और जिससे हम भाग देते हैं बच्चों वो क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो सबसे पहले इसको अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको क्या करेंगे? जो भाज्य जो दिया है उसको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, भाज्य के जो चर है कि चर के जो घात है उसको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर भाज्य के चरों के घातों को अवरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है बच्चों, हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चों? इसको अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, है ना, भाज्य के चरों में। ठीक है, जितने भी बच्चों ये भाज्य है यहाँ पर 1 2 3 जो 3 पद में क्या है बच्चों? चर जो दिया हुआ है, चर के जो घात दिया है उसको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे। चलिए, तो भाज्य क्या हो जाएगा बच्चों? नया भाज्य जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम 2x³ को लिखेंगे, 2x³ माइनस 12x² आएगा, 12x² प्लस 5x, फिर माइनस 11 आ जाएगा। ठीक है, x का 3, फिर x का 2, फिर x का 1, फिर x का 0। ठीक है बच्चों, ठीक। अब यहाँ पर भाजक दिए बच्चों, भाजक क्या हो जाएगा? भाजक इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर तो ऑलरेडी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, अवरोही क्रम में है बच्चों। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे x माइनस 5। चलिए, ये आपको समझ में आ गया बच्चों। अब इसको क्या करते हैं बच्चों? भाग दे देते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। ठीक है, दीर्घ भाजन विधि से। ठीक है, चलिए बच्चों, हम कौन सी विधि यूज़ करने वाले हैं बच्चों? दीर्घ भाजन विधि से। ठीक है, चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई? डिवीज़न का साइन सिंबल बनाते हैं बच्चों सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले इस भाज्य को हम इस डिवीज़न वाले सिंबल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, 2x³ माइनस 12x² प्लस 5x माइनस 11। ठीक है बच्चों, अब जो भी भाज्य रहता है उसको हम अंदर लिखते हैं। ठीक है, और भाजक रहता है उसको हम बच्चों बाहर लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों? भाजक क्या दिया है? x माइनस 5। ठीक, अब स्टेप्स क्या होता है बच्चों? मैंने स्टेप्स अभी बताया इसके पहले वाले एग्जांपल्स में। ठीक है, पहला स्टेप क्या रहेगा बच्चों? इसको सॉल्व करने का जो भाज्य का जो प्रथम पद होगा, ठीक है, भाज्य का जो पहला पद कौन सा है बच्चों? ये है। ठीक है, तो इस भाज्य का पहला पद को हम इस भाजक के पहले पद से भाग देंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए, मैं यहाँ पर करके बताता जाता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से, है ना, भाजक के पहले पद से आपको भाग देना है बच्चों।
ठीक है। अब भाग देने पर बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ पर 3x है, ठीक है। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल होगा तो 2 बचेगा यहाँ पर। तो हमारे पास में इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये 2, इसको यहाँ लिख देता हूँ, 2x² हो जाएगा, ठीक है। अब ये बच्चों इसको सॉल्व करने पर जो 2x² जो आया वो भागफल का प्रथम पद होता है, ठीक है। ये भागफल का प्रथम पद होगा बच्चों, भागफल हम ऊपर लिखते हैं तो भागफल का प्रथम पद क्या हो जाएगा बच्चों, 2x² हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चों, जो ये भागफल का जो प्रथम पद है उसको हम भाजक के साथ क्या करते हैं बच्चों, गुना करते हैं। अगर इस भागफल को हम भाजक के साथ गुना करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2x² को हम गुना करेंगे बच्चों x-5 से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 2x³ माइनस 5 दूनी 10 x² हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों, ठीक है। हमें इसको भागफल और भाजक को गुना करेंगे। आपको पता है बच्चों भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल धन शेषफल होता है, यही होता है बच्चों। चलिए ये होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम क्या करें, इस भाजक से भागफल को क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, भाजक गुनी भागफल होगा, ठीक है। तो देखो इसको गुना कर रहे हैं बच्चों तो हमें भाज्य मिलेगा, नया भाज्य मिलेगा बच्चों, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों अब क्या करें, हमने दोनों को गुना किए बच्चों तो क्या है अपने पास में 2, ये ना एक नया भाज्य बन गया है बच्चों। ये नया भाज्य को हम पुराने भाज्य से क्या करना है बच्चों, घटा देना है, ठीक है। 2x³ माइनस 10x², ठीक है। इसको क्या करना बच्चों, घटा देंगे। तो इस यहाँ पर प्लस बच्चों तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो बच्चों प्लस हो जाएगा, ठीक है। हम घटा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये बच्चों ये 2x³ और प्लस का 2x³ और माइनस का 2x³ कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 10x² है बच्चों और माइनस का 12x² है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 5x और माइनस 11 को हम जैसे के तैसे उतार देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अब क्या रहेगा बच्चों, सेकंड स्टेप में क्या रहेगा, फिर से ये जो नया भाज्य बन के आया बच्चों, ठीक है। ये जो नया भाज्य बन के आया इसका पहला पद क्या है बच्चों, माइनस का 2x² है, माइनस 2x² है बच्चों। इसके पहले पर इस भाज्य के पहले पद को हम भाजक के पहले पद से फिर से हम भाग करेंगे, ठीक है, इससे भाग देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2x² डिवाइड बाई x हो जाएगा। अब इस एक x से ये वाला एक x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में एक x बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास में रिमेनिंग वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आया बच्चों वो किसकी वैल्यू होगा, है ना, भागफल का द्वितीय पद होगा, ठीक है, सेकंड पद होगा बच्चों। तो माइनस 2x आ रहा है बच्चों, इसलिए यहाँ पर माइनस 2x लिखेंगे। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, हमारा सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस माइनस 2x से क्या करेंगे बच्चों, इस भाजक से गुना करेंगे। इस भाजक को क्या करेंगे बच्चों, गुना करेंगे, ठीक है। इस भाजक को गुना करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस 2x इंटू x-5, ठीक है बच्चों। तो हम इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस 2x इंटू एक्स दैट इज माइनस 2x² हो जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। और 5 2 जा 10 है ना, 5 दूनी 10x हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आपको समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो नया भाज्य आया बच्चों, इस पुराने वाले भाज्य के साथ क्या करना है बच्चों, घटा देना है, ठीक है। तो माइनस 2x² प्लस 10x, ठीक है बच्चों। अब माइनस करूंगा बच्चों तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। साइन हम माइनस कर रहे हैं ना तो डायरेक्ट में साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर माइनस 2x² बच्चों, प्लस का 2x² है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस 10x और प्लस का 5x क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस का 5x हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 11 है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए बच्चों अब देखिए बच्चों यहाँ पर है ना, अभी भी भाजक से है ना, भाजक से क्या है बच्चों, जो यहाँ पर जो शेषफल जो आ रहा है वो अभी भी क्या है बच्चों, बड़ा है, ठीक है। तो हमें जब तक छोटा ना हो जाए बच्चों, शेषफल जो छोटा ना हो जाए भाजक से, तब तक हम उस प्रक्रिया को बार बार दोहराते जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करेंगे बच्चों, इस माइनस 5x को क्या करेंगे बच्चों, इस x से फिर से डिवाइड करेंगे, है ना। इस भाज्य के प्रथम पद को इस भाजक के प्रथम पद से फिर से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर,
है ना, x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा -5। अभी जो -5 जो आया बच्चों वो क्या है बच्चों, भागफल का तीसरा पद है। भागफल का क्या है बच्चों, तीसरा पद है। ठीक है, अब इस भागफल का जो तीसरा पद आया बच्चों उसको क्या करना है, भाजक के साथ फिर से उसको गुना कर देना है। ठीक है, तो हम उसको गुना करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, -5 इंटू x -5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस -5 को x -5 के साथ गुना करेंगे बच्चों, अंदर गुना करेंगे x के साथ और -5 के साथ, तो क्या हो जाएगा ये -5 इंटू x क्या हो जाएगा बच्चों, -5x हो जाएगा। और -5 और -5 दैट इज +25, 5 पंचे 25। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो नया भाज्य आया बच्चों उसको यहाँ पर इसके साथ घटा देंगे पुराने वाले के साथ, तो -5x +25। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको माइनस करेंगे बच्चों तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये और ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, प्लस का 5x और माइनस का 5x कैंसिल हो जाएगा। -25 बच्चों और -11 है तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये 5 और 1 6 और 2 और 1 3 मतलब -36। जो -36 आ रहा है बच्चों देखो भाजक से क्या है बच्चों, छोटा है। ठीक है, भाजक से क्या है बच्चों, छोटा है, दैट इज यही अपना क्या है बच्चों, शेषफल है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, अपना शेषफल है। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। आप लास्ट में अतः करके आप लिख सकते हैं। हमारे पास में क्या आया बच्चों, अतः भागफल जो आया बच्चों, भागफल बराबर 2x² -2x -5 हुआ और शेषफल क्या आया बच्चों, शेषफल आया -36। ये क्या है बच्चों, आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आपका उत्तर है। आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर जो 3 है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, बहुपद 2x³ -3x² -x + 3 को बहुपद 2x² -4x + 3 से भाग दीजिए। बच्चों यहाँ पर जो बहुपद जो दिया है बच्चों वो त्रिघात बहुपद है ना, क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या है बच्चों, 3 है। और ये जो बहुपद जो दिया है बच्चों वो क्या है, द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x की जो अधिकतम घात है बच्चों वो 2 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो भाज्य क्या है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। ठीक है, तो हमें भाज्य क्या गिवन है बच्चों, भाज्य लिख देते हैं यहाँ पर। भाज्य बराबर हो जाएगा 2x³ -3x² -x + 3। ठीक है, भाजक क्या होगा बच्चों, भाजक हो जाएगा आपका 2x² -4x + 3। ठीक है बच्चों, हमें 2 चीज़ें पता चल गया। अब इसको सॉल्व करके हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो कौन सा विधि से सॉल्व करेंगे बच्चों, वही अपना पिछले वाले मेथड से। ठीक है, कौन सा, दीर्घ है ना भाजन विधि, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। भाज्य को हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसके अंदर लिखेंगे। भाज्य क्या है अपना 2x³ -3x² -x + 3। ठीक है बच्चों, भाजक क्या है बच्चों, 2x² -4x + 3। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए कैसे करेंगे बच्चों इसको सॉल्व, वही अपना सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे बच्चों। भाज्य का प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देना है। ठीक है, भाज्य क्या है बच्चों, ये आपका भाज्य है। इस भाज्य का प्रथम पद 2x³ है। इस 2x³ को क्या करना है बच्चों, भाजक के प्रथम पद से भाग देना है। ठीक है, भाजक के प्रथम पद क्या है बच्चों, 2x² से आपको इस भाज्य के प्रथम पद को भाग देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर x² से x² कैंसिल होगा तो यहाँ पर ओनली 1x बचेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है बच्चों, इसका x आया। ठीक है, तो जो ये x जो आया बच्चों ये किसका वैल्यू होगा, भागफल का प्रथम पद होगा। भागफल का क्या होगा बच्चों, प्रथम पद होगा, है ना, x हो गया। ठीक है, ये भागफल का क्या है बच्चों, प्रथम पद है। फिर क्या करते हैं बच्चों, हम इस भागफल के प्रथम पद को इसके साथ हम गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको गुना कर देंगे बच्चों। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ध्यान से, है ना। हम इसको यहाँ पर करते हैं,
इसको हम इस साइड करते हैं बच्चों, देखिए ठीक है, x गुना क्या हो जाएगा बच्चों 2x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। तो मैं इस x को अंदर गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 2x² इंटू एक्स, दैट इज़ 2x³ हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4x इंटू एक्स, दैट इज़ माइनस 4x² हो जाएगा, ठीक है बच्चों। x गुना 3 दैट इज़ 3x हो जाएगा बच्चों। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये जो भाज्य आया बच्चों, नया भाज्य जो आया, इस पुराने भाज्य से क्या करना है बच्चों, माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए इससे हम इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ये 2x³ माइनस 4x² प्लस 3x आया। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे बच्चों तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो बच्चों माइनस हो जाएगा, माइनस है तो बच्चों प्लस हो जाएगा, और प्लस है बच्चों तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए ठीक है बच्चों, देखिए इधर अब क्या करेंगे बच्चों, है ना, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए यहाँ पर 2x³ से 2x³ कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस 4x² है और यहाँ पर माइनस का 3x² है, तो प्लस 4x² में माइनस 3x² करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा बच्चों 1x² हो जाएगा, दैट इज x² बस लिखते हैं, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x² लिखेंगे, ठीक है। चलिए माइनस का 3x है बच्चों, यहाँ पर माइनस का x है, तो माइनस 3x और माइनस x कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से क्या करेंगे बच्चों, देखिए अभी भी जो है भाजक जो है ना, और यहाँ पर जो शेषफल जो आ रहे हैं, ठीक है, ये जो शेषफल क्या है बच्चों, इससे ज़्यादा है, मतलब दोनों भी क्या है बच्चों बराबर है, उससे कम होना चाहिए, भाजक से हमेशा कम होना चाहिए, तो अभी कम नहीं है बच्चों, तो हमें नेक्स्ट स्टेप फिर से करेंगे, ठीक है। मतलब इस वाले पूरे बहुपद का हम प्रथम पद लेंगे और इस भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं बच्चों इसको भी, x² डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब इस x² से x² तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। ये जो 1/2 है बच्चों वो क्या होगा, भागफल का द्वितीय पद होगा, ठीक है, भागफल का सेकंड नंबर का पद होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 1/2 होगा, ठीक है। चलिए अब इस 1/2 को क्या करेंगे बच्चों, इस भाजक से साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए बच्चों इसको करते हैं, भागफल और भाजक को गुना करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखिए 1/2 गुणित 2x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो अंदर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2x² माइनस 1/2 इंटू 4x प्लस 1/2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से है ना, ये 2 2 4 कैंसिल, है ना, 2 दूनी 4, और जो क्या क्या बच रहा है बच्चों उसको लिख देते हैं। ये x² बचा यहाँ पर इस पद में, और इस पद में बच्चों 2x बच रहे हैं, ठीक है, और इस पद में क्या बच रहा है बच्चों यहाँ पर प्लस 3/2 बच रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये अपना इसको सॉल्व करने पर ये आया x² माइनस 2x प्लस 3/2 आया, ठीक है बच्चों। इसको हम इसके साथ माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, देखते हैं x² माइनस 2x प्लस 3/2, ठीक है बच्चों। इसको माइनस कर देते तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पर x² और माइनस x² तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 2x है और माइनस का 4x है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या बच्चों प्लस का 3 और माइनस का 3/2 है, प्लस का 3 माइनस का 3/2 है, तो उसको हम ऐसा कर लेते हैं प्लस, है ना, प्लस 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं 3 2 6, है ना, 3 दूनी 6, और 6 में 3 को माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अभी इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो माइनस 2x प्लस ये 3 दूनी 6, और 6 में 3 को माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 3/2 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, तो लास्ट जो पद आ रहा है बच्चों माइनस 2x प्लस 3/2 आ रहा है, जो कि बच्चों है ना इस भाजक से क्या है बच्चों छोटा है। देखो x का स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर है और यहाँ पर x की घात 1 है, तो हमारा सॉल्यूशन यहीं तक खत्म होता है बच्चों, है ना। हमें सिर्फ भाजक जो रहेगा, भाजक से कम पद
आना चाहिए, मतलब जो भाजक से छोटा वैल्यू आना चाहिए तब तक हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो भाजक से छोटा वैल्यू आ रहा है क्या बच्चों? यस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आया बच्चों, ये जो आया ये हमारा क्या है? शेषफल हो जाएगा यही। ठीक है बच्चों, ये आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, हम इसके आगे और सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है, तो ये तो छोटा होगा ना x की घात 2 से, इसलिए बच्चों हम यहीं तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा भागफल क्या है बच्चों? अतः भागफल क्या है बच्चों? भागफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस 1/2 और शेषफल क्या हो जाएगा बच्चों? शेषफल हो जाएगा बच्चों आपका -2x प्लस 3/2। ये आपका उत्तर होगा बच्चों, आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4B जो है आपको समझ में आया होगा, मतलब एग्जाम्पल नंबर 4B आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, अब उदाहरण नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहे हैं बच्चों? बहुपद 2x³ प्लस 4x माइनस 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो बहुपद जो दिया है बच्चों, वो कौन से बहुपद है बच्चों? किस प्रकार का बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात 3 है। ठीक है, और यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या है बच्चों? 1 है, मतलब ये रैखिक बहुपद है और ये त्रिघात बहुपद है। हमें त्रिघात बहुपद को रैखिक बहुपद से भाग देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भाजक क्या होगा बच्चों? भाजक और भाज्य क्या होगा? यहाँ पर भाज्य हो जाएगा बच्चों, भाज्य बराबर हो जाएगा 2x³ प्लस 4x माइनस 3 होगा। ठीक, हम जिसको भाग देते हैं बच्चों वो भाज्य कहलाता है और जिससे भाग देते हैं बच्चों वो भाजक कहलाता है। तो यहाँ पर भाजक क्या हो जाएगा बच्चों? x माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बच्चों इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हिंदी में लॉन्ग डिवीजन मेथड को बच्चों दीर्घ भाजन विधि बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या है बच्चों? भाज्य क्या है? 2x³ प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, भाजक क्या है बच्चों? x माइनस 2। फिर से बच्चों वही स्टेप है हमारा, है ना। सबसे पहले भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो भाज्य का प्रथम पद क्या है बच्चों? 2x³ है और भाजक का प्रथम पद क्या है बच्चों? x है। ठीक है, तो ये x से x, एक x कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। ठीक है, तो 2x² आया इसका आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर ये आया। तो ये जो आया बच्चों वो भागफल का प्रथम पद होगा। भागफल का क्या होगा बच्चों? प्रथम पद होगा। ठीक है, 2x²। क्लियर है? अभी जो भागफल का प्रथम पद जो आया बच्चों, इसको हम किसके साथ गुना करेंगे? भाजक के साथ। तो भाजक के साथ गुना करूंगा बच्चों तो कितना आ जाएगा? ये 2x² इंटू x माइनस 2। तो इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो कितना आ जाएगा? ये 2x² इंटू x, दैट इज 2x के घात कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 2 जा 4 है ना, 2 दूनी 4 x² हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, इसको हम इससे थोड़ा इस साइड लिखते हैं बच्चों, है ना। इसको मार्जिन करके मार्जिन के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, चलिए इस यहाँ पर भी एक मार्जिन खींच देते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, है ना, ये अपना रफ वर्क है। ठीक है, आपको समझाने के लिए। चलिए तो बच्चों यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कितना है बच्चों? यहाँ पर 2x³ माइनस 4x² आया। ठीक है, ये है बच्चों। तो इसको क्या करेंगे बच्चों? इस भाज्य के साथ घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 2x³ माइनस 4x²। क्लियर बच्चों? तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2x³ और 2x³ तो कैंसिल हो गया। ठीक है, सेम अलग अलग साइन है। ठीक है, इसलिए और यहाँ पर प्लस का 4x² है बच्चों, यहाँ पर प्लस का 4x है। तो ये तो अलग अलग है ना, क्वांटिटी अलग अलग है बच्चों। यहाँ पर x² में है क्वांटिटी और यहाँ पर x की घात 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? दोनों अलग अलग ऐड हो जाएगा। ठीक है, 4x² प्लस 4x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इस सबको ऐड हो जाएगा, तीनों टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे बच्चों? ये जो नया भाजक आया, जो नया भाज्य आया है ना, इसको फिर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाजक का पावर कितना है बच्चों? जो भाजक है वहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वो कितना है बच्चों? 1 है, और यहाँ पर वेरिएबल की पावर बच्चों 2 है।
ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से भागित करेंगे, मतलब फिर से इसका बहुपद का प्रथम पद और इसका भाजक का प्रथम पद से भाग देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो भाज्य एक बहुपद है बच्चों, इस बहुपद का प्रथम पद क्या है, 4x² है, ठीक है। और इस 4x² को किससे डिवाइड करना है बच्चों, भाजक के प्रथम पद से, ठीक है। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 1x बचेगा, 4x हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मतलब भागफल का क्या है बच्चों, भागफल का द्वितीय पद है, ठीक है। भागफल का द्वितीय पद है बच्चों, इसको मैं लिख लेता हूँ। भागफल का द्वितीय पद क्या है बच्चों, 4x आया, ठीक है, क्लियर। अब इस 4x को क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इस भाजक के साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये 4x इंटू x माइनस 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको गुना करूँगा तो 4x² माइनस 4 दूनी 8x हो जाएगा। सिंपल हम इसको गुना किए हैं बच्चों, तो ये आया 4x² माइनस 8x। इसको क्या करूँगा बच्चों, इसके साथ मैं फिर से इसको घटा दूंगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4x² माइनस 8x, ठीक है। इसको घटाऊंगा बच्चों, साइन चेंज हो जाएगा इस तरह से, तो ये 4x² और माइनस 4x² कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस 8x है बच्चों, यहाँ पर प्लस का 4x है, तो दोनों कितना हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। 12x हो गया माइनस 3, ठीक है बच्चों यहाँ पर जो रिमाइंडर जो आया, ठीक है ना, जो शेषफल जो आ रहा है, वो जो शेषफल क्या हो रहा है बच्चों, इस भाजक से क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है ना, दोनों की चर की घात तो सेम हो रहा है। हमें चाहिए क्या बच्चों, भाजक से छोटा वैल्यू चाहिए, जो शेषफल क्या आना चाहिए बच्चों, भाजक से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बराबर है, दोनों के x की घात सेम है, तो ये तो बड़ा हो जा रहा है ना, ये बड़ा हो जा रहा है बच्चों, इससे बड़ा ही है, ठीक है। तो हमें एक स्टेप और करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्या करेंगे, हम इस बहुपद का प्रथम पद और इस भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 12x डिवाइड बाई x हो जाएगा, तो x से x कैंसिल होगा बच्चों, तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब ये जो 12 आया बच्चों, ये क्या है, भागफल का तीसरा पद है, ठीक है। भागफल का क्या हो जाएगा बच्चों, ये तीसरा पद है, कितना, 12, ठीक है। अच्छा, अब इस जो 12 जो आया बच्चों, इस 12 को क्या करेंगे बच्चों, हम इस भाजक के साथ गुना करेंगे, ठीक है। जब इस भाजक के साथ गुना करेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 से गुना करेंगे तो 12x माइनस 12 दूनी 24, ठीक है बच्चों, ये पद आएगा। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको इसके साथ घटा देंगे, तो ये कितना होगा बच्चों, 12x माइनस 24, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 12 से माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 24 है बच्चों, और माइनस का 3 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का 21 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो शेषफल आ रहा है, इस भाजक से क्या है बच्चों, छोटा है, भाजक से क्या है बच्चों, छोटा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अतः भागफल कितना है बच्चों, अतः भागफल बराबर कितना है बच्चों, 2x² प्लस 4x प्लस 12 आया, ठीक है। और शेषफल कितना है बच्चों, और शेषफल आया, शेषफल बराबर 21, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर है ना, मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको नोट डाउन करिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।